मैडम राइट्स दिवस। हाँ दोस्तों, यह वो टॉपिक है जिसको आज हम लोग समराइज़ करने वाले हैं, जिसके लेखक वल्ली कन्नन जी हैं। दोस्तों, वल्ली कन्नन एक तमिल लेखक हैं, आलोचक, पत्रकार और उत्कृष्ट अनुवादक भी हैं। उनका जन्म 12 नवंबर 1920 के तिरुनेलवेली, जो कि तमिलनाडु में है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनका असली नाम आर.एस. कृष्णासामी था और वल्लीकानन इनका पेन नेम था। उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं जैसे उपन्यास, कविता, नाटक और निबंध भी लिखे थे। 1978 में उन्हें तमिल साहित्य के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। दोस्तों, उन्होंने अपनी रचनाओं की एक विस्तृत वर्णमाला का सृजन भी किया था। दोस्तों, उन्होंने इसके अंतर्गत रहस्य, कविता, कपोल, कल्पित, अनुवाद, बाल लेखक, लघु नाटक, लघु कथाएं, उपन्यास आदि उन्होंने लिखे थे। दोस्तों, इनका निधन 9 नवंबर 2006 को चेन्नई में हो गया था। मैडम राइट्स दिवस। हाँ दोस्तों, आइए इसकी कहानी का हम लोग समरी समझते हैं। वल्ली, यह वल्लिका माई एक 8 वर्षीय लड़की है। वह चीज़ों के विषय में बहुत जागरूक थी। उसका कोई खेलने वाला साथी नहीं था, इसलिए वह अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने सुखद समय व्यतीत किया करती थी। उसके गांव और नज़दीकी कस्बे के बीच में एक बस चला करती थी। वो बस में यात्रा करने के लिए बहुत ही उत्सुक रहती थी। उसने बस यात्रा के विषय में कुछ जानकारियाँ इकट्ठा कर ली थी। बस का अंतिम पड़ाव एक कस्बा था। वह गांव से लगभग 6 मील की दूरी पर था। एक ओर का किराया लगभग 30 पैसे था। कस्बे तक की यात्रा में 45 मिनट का समय लगता था, इसलिए उसने दोपहर बाद 1 बजे बस से जाने की योजना बनाई ताकि वह लगभग 2:45 तक अपने गांव, अपने घर वापस आ जाए। एक दिन दोपहर बाद सुहावनी बसंत ऋतु के समय था। दोपहर के बाद जाने वाले बस चलने को तैयार थी। वली ने कहा, बस रोको, बस रोको। बस की गति धीमी हो गई और कंडक्टर ने बस से बाहर की ओर झांक कर देखा। वली ने कहा कि उसे भी कस्बे को जाना है, उसे भी शहर को जाना है। उसने कुछ सिक्के दिखाए और बस में चढ़ गई। कंडक्टर एक दिल खुश मिजाजी व्यक्ति था। उसने कहा, बहुत अच्छा मैडम। सीट की ओर संकेत किया कि आप वहां जाकर के बैठ जाइए। यह दिन का कम भीड़ भाड़ वाला समय था, दोपहर का समय था, इसलिए बहुत ही कम यात्री बस पर सवार थे। सभी यात्री वल्ली और परिचालक की ओर देख रहे थे। सीटी की आवाज़ सुनकर बस चल पड़ी। वल्ली अपनी आंखों से प्रत्येक चीज़ का आनंद ले रही थी। सड़क संकीर्ण थी, उसके एक ओर नहर भी थी। उसके आगे पाम के पेड़, घास के मैदान, पर्वत, आकाश और हरे खेत भी दिखाई दे रहे थे। बाहर का पूरा दृश्य देखने के लिए एक सीट पर वल्ली खड़ी हो जाती है। एक बुजुर्ग पुरुष ने वल्ली को बच्ची समझ करके अपने पास बुलाया। परिचालक ने कहा कि बहुत ही बड़ी मैडम हैं, ऐसे बच्ची अकेले यात्रा नहीं कर सकती। उसने या वल्ली ने परिचालक की ओर गुस्से से देखा और टिकट मांग लिया कि अभी तक आपने हमारा टिकट नहीं दिया। आप हमसे बहुत देर से बातें कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आपने हमको टिकट नहीं दिया है। परिचालक ने एक टिकट में छेद करके उसे दे दिया। उसने कहा कि जब उसने किराया दे दिया है तो खड़ी ना होवे और अपनी सीट पर बैठ जाए। इस प्रकार से एक समय बस रुक गई थी। एक बुजुर्ग महिला जब बस में चढ़ी और वल्ली की बराबर वाली सीट पर बैठ गई। उसने वल्ली से पूछा कि क्या वह बिल्कुल अकेली सफ़र कर रही है। वल्ली ने उसे पसंद नहीं किया। उसके कानों में बड़े बड़े छेद थे, बालियाँ बहुत भद्दी पहनी हुई थी। उसने पुनः वल्ली से पूछा। बदले में वल्ली ने छोटा सा जवाब दिया और उसे अपने काम से काम रखने के लिए बोल दिया। यह उसकी पहली यात्रा थी। उसने इसकी बहुत अच्छी तरह से योजना बनाई थी कि किस प्रकार से कितने बजे वो घर से निकलेगी और किस प्रकार से वो घर वापस लौट आए कि घर में मम्मी को पता भी न चले। उसने अपने सारे इधर उधर पड़े हुए पैसों को इकट्ठा किया था और किसी प्रकार से बड़ी मुश्किल से बचाई थी। उसने अपने खिलौने और गुब्बारे खरीदने के लालच भी कंट्रोल में किया था। गांव में लगने वाले मेले में भी उसने स्वयं को गोल चक्कर वाले झूले पर
सवारी करने से भी रोका था, क्योंकि पैसे खर्च हो सकते थे। किसी प्रकार से उसे पैसे बचा करके बस में यात्रा जो करना था। इस प्रकार उसने अपनी यात्रा के लिए काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए थे। उसकी अगली समस्या घर से बाहर आने की थी। उसे पता था कि माँ लंच के बाद सोया करती थी। वल्ली ने उस घंटों को अपनी यात्रा के लिए उपयुक्त समझा। बस अब खुले भूदृश्यों से लुढ़कती हुई जा रही थी। वल्ली खुश थी। उसने खुशी से अपने हाथों से तालियां बजाना शुरू कर दिया था। एक गाय दौड़ती हुई बस के सामने आ गई थी। चालक ने जोर से हॉर्न बजाया, लेकिन गाय और अधिक भयभीत हो गई थी और वो तेजी से सड़क की ओर और भागती हुई चली जा रही थी। यह बस के सामने उछली। वल्ली को इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। अंत में गाय सड़क से हट गई और बस रेल के फाटक पर आ गई। रेल बहुत गुर्राहट और झंझोड़ते हुए आवाज़ से सामने से गुजर गई। फिर बस एक व्यस्त बाजार से गुजरी और एक चौड़े आम रास्ते पर पहुंच गई। वल्ली बड़ी भीड़ भाड़ और सजावट टांगे नए वस्त्रों को देखकर आकर्षित भी हो रही थी और खुश भी हो रही थी। यह बस का अंतिम पड़ाव था। अब सारे यात्री बस से नीचे उतर गए। वल्ली बस में ही बैठी रही। परिचालक ने वल्ली से पूछा। वह बस से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थी। वल्ली ने कहा कि वह इसी बस से वापस अपने घर को जाएगी और उसने परिचालक को पुनः 30 पैसे लौटने का किराया फिर से भी दे दिया था। उसने आश्चर्य किया कि वल्ली से पूछा कि क्या मामला है। वल्ली ने बताया कि वह तो यात्रा के सिवाय कुछ नहीं चाहती थी। उसने अपना टिकट प्राप्त किया। उसकी आंखों के समक्ष वही आश्चर्यजनक पुनः दृश्य दिखाई देने लगे जब बस उसके गांव की तरफ फिर लौटती है तब। फिर उसने अचानक एक नौयुवा एक जवान गाय को सड़क के किनारे मरे हुए पड़े देखा। उसने परिचालक से पूछा कि क्या यह वही गाय है। परिचालक ने कहा, हाँ, ये वही गाय है जो कि अब एक्सीडेंट में मारी गई है। अब वल्ली उदास हो जाती है। थोड़ी देर पहले तक तो प्यारा सा सुंदर सा जीवन दिखाई पड़ता था। अब वह अपनी सुंदरता खो चुका था। अर्थात जब वो जा रही थी तो उसने देखा था किस प्रकार से गाय उछलती कूदती हुई सामने से गुजर रही थी, लेकिन जब लौट रही तब देखती है कि वही गाय रास्ते पर मृत पड़ी है। अर्थात जब तक जीवन होता है तब तक हर चीज़ खुशहाली से भरा हुआ संपन्न खुशनुमा दिखाई पड़ता है, लेकिन जब शरीर से जान निकल जाता है तो फिर निस्तेज प्राणहीन शरीर दिखाई पड़ता है। सारी सुंदरता खत्म हो जाती है। अब वल्ली को इसका एहसास हुआ था। 3:40 पर बस उसके गांव तक पहुंच जाती है। वह खड़ी हो गई और कंडक्टर से बोली कि वह उससे दोबारा मिलने की उम्मीद करती है। इस प्रकार से परिचालक मुस्कुराया और बोला, मैडम, जब कभी भी आपका बस में यात्रा करने का मन हो, आ जाना और हमारे साथ चलना। और हाँ, वो थोड़ा मजाक भी करता है और कहता है किराया लाना मत भूलना। वल्ली भी हंसने लगती है और सीधे अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। अब वल्ली अपने घर में घुसी तो उसने अपनी माँ को अपनी मौसी से बात करते हुए देखा। वह दक्षिण की गली में रहती थी। वह एक बातूनी महिला थी। उसने वल्ली से पूछा कि वह कहाँ गई थी। वल्ली केवल मुस्कुराई। उसकी माँ उसके साथ बातों में व्यस्त थी। दोनों ने बाहरी दुनिया में होने वाली घटनाओं के विषय में बातें की। वल्ली ने कहा कि बिना उसकी जानकारी में बहुत सारी बातें हो जाती हैं जो हमको पता तक नहीं चलती हैं। उसकी मौसी को विस्मय हुआ कि वल्ली एक बड़ी महिला की भांति बातें करती है। उसने कहा कि जब दो बड़े लोग आपस में बात कर रहे हों तो तीसरे छोटे बच्चे को उनके बीच में नहीं बोलना चाहिए। वल्ली कुछ नहीं बोलती है, बस मुस्कुराती है और घर के अंदर चली जाती। बस दोस्तों, यह एक छोटी सी कहानी थी वल्ली पे। तो मिलते हैं इसी प्रकार से अन्य कहानियों के साथ। तब तक के लिए थैंक्स टू लिसन मी। जय हिंद, वंदे मातरम।